विगलित निगम कल्प छल परमानंद सुधारसमय कल लीलारत रस निधान की आरती अतपार पुराण की। मल मथुन प्रताप निवारण जन्म मृत्यु माया भव भय हारिन शिवत सतत सकल सुख कारण सुनो सब हर चरित मन की आरती पावन पुराण की। विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्मा की आरती पावन पुराण की। परमहंस मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास भक्ति मुक्ति रत प्रेम सदासन कथा अकुंचन प्रिय सजान की आरती पावन पुराण की। धर्म भक्त विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की। धर्म भक्त विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की। धर्म भक्त विज्ञान खान की। हरि ओम मांजलिन सिद्धंगणाम जो शांतिरंदं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवी शान्ना शांति रेधे पुष्पै देवाधिवंदनम। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। सेवंत कामकुल चंपकपाटलब्जै पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वेष्टां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहणा परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय मंडप मंडित देवताभ्यो नमः सर्वावय देवताभ्यो नमः श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी माता बहना भाई लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठने की कृपा करें। और जो भी माता बहना भाई लोग इस आवाज को सुन रहे हैं वो कथा पंडाल में पहुंचे
बड़ी सुंदर कथा आपकी पुष्पांजलि कॉलोनी की इस पवित्र धरा पर बह रही है। इसका आज 6वां दिन। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की, विप्र समाज की जय। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जान के राम मोए संत समागम दीन लेत सदा सुध दीन की सहज दया के दाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। आइए आज छठे दिन की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सब जग जानी जोरे जोग सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी श्री राम बुरा जमाना बुरा है, बुरे भाग मन में बसाना बुरा है।
स्वीकार कर ले ये झूठे बहाने, बनाना बुरा है शासन बुरा है, जमाना बुरा है, बुरे बाप मन में बसाना बुरा है। सुनाना है दुखे तो सुना अपने गुरु को, सुनाना है दुखे तो सुना अपने गुरु को, दुनिया से दुख को सुनाना बुरा है शासन बुरा है, न जमाना बुरा है, बुरे बाप मन में बसाना बुरा है।
मेरा तो श्याम से नाता है, जिसके लायक भी नहीं हूँ वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, जब जब मुझको पड़ते हैं दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, भगवान आप कह रहे थे बलराम भैया तो माता रोहिणी के पुत्र हैं, फिर आपने उनको माता देवकी के पुत्रों में भी गिनाया। भला दो दो माताओं के गर्भ से एक संतान का जन्म कैसे हो सकता है? भगवान मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से कारण बन गए जिससे भगवान ने जन्म तो मथुरा में लिया था और मथुरा में रहे नहीं बल्कि गोकुल में चले गए। और भगवान मैं ये भी जानना चाहता हूं, कंस तो भगवान का मामा लगता था, बोले बालकृष्ण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हमारे वरिष्ठ गंभीर श्रीमान जी पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हुए एक बार सभी भक्त जोर से प्रेम जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। ओ मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चलो रे, मन चलो रे, मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चलो रे
बड़े ही सम्मानित बड़े संभ्रांत व्यक्ति श्री तेज सिंह सिकरवार जी, जो के प्रधान रहे हमारे सिकरवार जी के गांव हथकौली के, ऐसे धीर गंभीर संभ्रांत महानुभाव के द्वारा पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी भक्त जोरदार प्रेम भाव से तालियां बजाएं उनके लिए, जिन्होंने अपना अमूल्य समय आकर के भगवान की कथा में अपना समय दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। मन चल रे जय हो, मन चल रे जय हो, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे मिलेंगे मेरे बांके बिहारी, वहाँ पे मिलेंगे मेरे बांके बिहारी। एक बात आपको बता दें, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, मैं उस वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो यहाँ से 15 किलोमीटर तक बसा हुआ है। इस मन को संबोधित करते हुए सभी भक्ति यही कहेंगे। और वृंदावन धाम में प्यारे सारे तीर्थ सारे धाम जब कलश यात्रा निकलती है तो उसमें आह्वान होता है, इसलिए सारे तीर्थ सारे धाम उस जगह पे विराजमान हो जाते हैं जहाँ मेरे गोपाल की कथा होती है। तो आज प्यारी एक धाम नहीं, ये सारे धाम यही हैं और हम अपने मन को इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं। और वृंदावन धाम की बात करो, राधे राधे गाएंगे। आप सभी वृंदावन से परिचित हैं। वृंदावन में क्या होता है, टेम्पू वाला रिक्शा वाला यही कहता है कि राधे राधे, और जिस जगह पर राधे राधे हो वो साक्षात वृंदावन नहीं सारे धाम बन जाते हैं। और आज यहाँ भी बार बार राधे राधे हो रही है, इसलिए वहाँ पे मिलेंगे मेरे बांके बिहारी, वहाँ पे मिलेंगे मेरे बिहारी। ये भगवान गमन कर रहे थे ना, तो उद्धव जी ने कहा कि आप प्रभु कैसे जा रहे हो, क्या हमारा क्या होगा? कि उद्धव जी आपको तो यहाँ रहना है और मैं भागवत जी के अंदर विराजमान, बांगली मूर्ति भगवान इसके अंदर विराजमान है। तो वहाँ पे मिलेंगे मेरे बांके बिहारी, वहाँ पे मिलेंगे मेरे बांके बिहारी, हर लेके वो वीर हमारी, तुम भजे लो वो सब भजे लो, तुम भजे लो आपको यहाँ राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जब वृंदावन धाम जाओगे तो क्या होगा वहां? पास भलो वृंदावन को जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले दिन पूरज धनी, वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि या के मन मानी, यमुना यम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी, तुम भजे लो वो सब भजे लो, सब भजे लो आप राधे राधे गाएंगे।
और सभी गणों से है, क्योंकि हमारे इसी बीच हमारे बड़े भाई साहब मनिंद्र कुमार मनोज सिकरवार जी के मामा जी त्रिलोक सिंह जी और मामी जी ये पूज्य महाराज श्री का व्यासपीठ का सम्मानित करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे और मैं सभी भक्तों से एक अनुरोध चाहूंगा कि अब 1 घंटे के बाद जो भक्त आएंगे सब हम उस समय के बाद में कराएंगे पूज्य महाराज श्री का कथा 1 घंटे सुनेंगे। उसके बाद जो जो भक्त करेंगे सम्मान सबको एक साथ बुला के जब नाचेंगे उस समय पर करवाएंगे। ठीक है भैया? बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की। धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान ऐसे कौन से कारण बन गए कि भगवान को अपने सगे मामा का वध करना पड़ गया, कंस का वध करना पड़ गया। भगवान मुझे मेरे प्यारे के बारे में सारी चर्चाएं बताओ, मुझे भगवान कृष्ण के बारे में सारी बातें बताओ। भगवान की कैसी लीलाएं रही, सारी लीलाओं का आप वर्णन करो प्रभु। भगवान ने ब्रज में कैसी कैसी लीलाएं करी। और भगवान जो प्रभु में, जो प्रभु में पूछा नहीं हो सो दयाल राखऊ जन गोई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान कृष्ण के बहुत लाडले भक्त हो और मैंने ये भी अनुभव कर लिया कि रामचरित जी सुनत अघाही, रामचरित रस विशेष जानाते नाई। राजन, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जैसे 3 प्रकार के जीव बताए हैं, ऐसे 3 प्रकार के श्रोता और 3 प्रकार के वक्ता होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राजन, वक्ता, श्रोता और जिज्ञासु ये 3 प्रकार के होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। जो विषयी होते हैं, चाहे वक्ता हो अथवा श्रोता, उन्हें भगवान संपत्ति देता है। विषयी को भगवान संपत्ति देता है। जिस काम नर सो नहीं जिगावहे, जिस काम सुख संपत्ति ना वेद पावहे।
जो विषय होता है उसको भगवान संपत्ति प्रदान करता है, साधक को भगवान गति प्रदान करते हैं, और जो सयाने होते सिद्ध होते उनको परमात्मा अपनी भक्ति प्रदान करता है। परीक्षित, एक बार द्वापुर के अंतिम चरण में जब असुरों का बोलबाला बढ़ गया, पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर, अगासुर, बकासुर, दुर्योधन, कंस, इनका अत्याचार जब धरती पर बढ़ गया तो माता धरती व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। धरती व्याकुल हो गई पापियों के अत्याचार से। पापियों का बोझ धरती पर सहन नहीं होता है, और गाय का रूप बनाकर के मुनियों के पास गई। मुनियों से अपना निवेदन किया। मुनियों ने कहा, इस समस्या से पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। तब गाय अर्थात पृथ्वी और मुनि मिलकर के देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं ने भी अपनी असमर्थता जताई, बोले हमारा भी हाल बेहाल है। बोले फिर क्या क्या करें? तो पृथ्वी, मुनि और देवता तीनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या से पार पाना मेरे बस की बात नहीं है। तब पृथ्वी, मुनि, देवता और ब्रह्मा जी ने मिलकर के भगवान की स्तुति की है, और भगवान ने आश्वासन दिया, वसुदेव गृहे। अरे देवताओं, अरे मुनियों, मैं वसुदेव के गृह आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव के गृह में आने वाला हूं। भगवान पुरुषः पर आप घबराइए नहीं। जनिष्येत तत्प्रियार्थाम संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं अपनी प्रियतमा के साथ आऊंगा और मेरी प्रियतमा की सेवा करने के लिए देवांगनाएं भी आएंगी। भगवान ने यहाँ पर देवताओं को आश्वासन दिया। इस घटना का मतलब ये है भैयाओ, पृथ्वी सबसे पहले मुनियों का आश्रय लेती है। मुनि होता है मननशील। जब चिंतन करने से समस्या का समाधान न निकले तो फिर हमें देवता यानी सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन जब सद्गुणों से भी पार नहीं पड़े तब फिर हमें बुद्धि का चिंतन करना चाहिए, बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। लेकिन बुद्धि से ही बात बनने वाली नहीं है, केवल प्रवचन देने से ही समस्या दूर होने वाली नहीं है। समस्या से दूर करने वाला तो परमात्मा है। भैया अब हम आपको श्रीधाम मथुरा में लेकर चलते हैं। तन से तो बैठे हुए ही हैं, मन से बोलिए श्री मथुरा धाम की जय।
श्रीधाम मथुरा में एक सूरसेन नाम के राजा राज करते थे और इनके बहुत वर्षों बाद उग्रसेन नाम के राजा रहते हैं और उन्होंने मथुरा पर शासन किया है। उग्रसेन के एक पुत्र तो नहीं, कपुत्र पैदा हुआ, कुपुत्र, कपूत, जिसका नाम था कंस। और कंस के चाचा का नाम है देवक, और देवक की जो पुत्री है उसका नाम है देवकी। कंस ने देखा कि मेरी चाचा की लड़की जवान हो गई है, अगर मैं इसकी शादी अपने हाथों से करूंगा तो समाज में मुझे सहानुभूति मिलेगी कि देखो भाई कंस कितना उदार है कि अपनी चचेरी बहन की शादी अपने हाथों से कर रहा है। तो समाज में सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेम का दर्शन है, प्रेम का दर्शन कराने के लिए ये अपनी बहन की शादी करना चाहता है। और बड़े धूमधाम से बहन की शादी की और इतना प्रेम लुटाया बहन पर। जब बहन जिस रथ में बैठ के विदा हो रही थी तो जो सारथी रथ को चला रहा था, जो रथवान रथ को हाँक रहा था, कंस ने उसमें लात मार दी। भैया बोले अपनी बहन को हम अपने हाथों से विदा करेंगे, हम सारथी बनेंगे। लोगों ने कहा अरे इतना बड़ा अभिमानी और आज सारथी बनने को तैयार हो गया, इसका मतलब है भैया कंस हम सबन का जी बुरो है पर अपने घर वाइन का तो जी बहुत बढ़िया है। देखो अपनी बहन से कितना प्यार कर रहा है। लेकिन भैया एक बात बताऊं, दुष्ट न तो भैया दूसरे ने काज बढ़िया हो तो है और न अपने घर वालों के लिए। दुष्ट तो दुष्ट ही रहता है। आपको पता है रावण ने जितने भी लंका में रह रहे थे ना राक्षस, उन सब के लिए बढ़िया बढ़िया फ्लैट और एसी के कमरा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं दे दी राक्षसों को। राक्षस बड़े प्रसन्न रहने लगे, बोले भाई राजा हमारा कितना अच्छा है, हमें सारी सुविधाएं दे रहा है। और पता है जब राम रावण का युद्ध हुआ था ना, तो रावण ने कही भाई निकलो ये सीनों में थे। बोले क्या करें? बोले अब युद्ध में चलो, अब युद्ध में चलो। रावण ने बड़ा सुख दिया था इन्हें, सुखी सकल रजनी चर कीने, चिहि जस जोग बाटे ग्रह दीने। ऐसा ही कुछ माता देवकी के साथ हो रहा है। कंस अपनी चचेरी बहन को विदा कर रहा था। भगवान ने सोचा ऐसे तो कंस का कपट बाहर नहीं आएगा, मुझे लीला करनी चाहिए। तब आकाशवाणी हुई, अरे कंस अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। ए अबुध, ए कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार कर रहा है ना, इसका अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब ये बात कंस ने जब सुनी भैया, तो जिस हाथों में रथ की डोरी थी, उन्हीं हाथों में एकदम से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से बहन के केस पकड़ लिए। लोग बोले अभी तो ये इतना प्यार कर रहा था बहन से, अब 2 मिनट में तलवार निकाल ली। क्यों भैया?
खल की प्रीति जथा तेर नाही, खल की प्रीति जथा तेर नाही, कामिनी नमक रहन घन माही, कामिनी नमक रहन घन माही, खल की प्रीत जथा थेर नाही। आपने देखा होगा एक दृश्य, जब बरसात आती है तो बिजली चमकती है ना, चमकती है ना, तो कभी दिखेगी फिर बंद हो जाएगी, कभी दिखेगी। तो क्या उस बिजली से भैया प्रकाश हो पाता समाज में? नहीं हो पाता है। ऐसे ही ओछे की प्रीत और बालू की भीत, खल के प्रीत, खल के प्रीत जथा थेर नाही। और कंस जैसे अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार चलाने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे साले साहब, आप ऐसा न करो। अरे आप अपनी बहन को अकारण मृत्यु दंड दे रहे हो। आपकी मृत्यु का कारण आपकी बहन तो नहीं है। बोले कैसे? अरे आपने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? अभी आकाशवाणी हुई थी, तुमने सुनी नहीं? भगवान मैंने सुनी तो है, पर आपकी मौत का कारण आपकी बहन नहीं है। अरे जीव जब जन्म लेता है ना, तो मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो जाती है उसकी। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। अरे कंस, कोई फूलन बाग में ऐसा खिला, खेल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा। अरे साले साहब, आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए। आपको खतरा तो अपने 8वें भांजे से है। इनसे आप कुछ मत कहो। जब 8वां भांजा होगा ना, तो हम आपको हम उसे प्रदान कर देंगे। लेकिन अपनी बहन को कुछ मत कहो और आपको सहानुभूति भी मिल जाएगी। अब देखिए, वसुदेव जी की बात पर कंस ने विश्वास कर लिया। वसुदेव जी की बात पर कंस ने विश्वास कर लिया। क्यों भैया? क्योंकि साधु अपने जीवन में यही तो कमाई करता है। साधु अपने जीवन में यही तो कमाई करता है। नहीं, आपने शराबी को देखा होगा। शराबी के बारे में लोग क्या कहते हैं? अरे तू बाकी बात पे विश्वास कर रहा है।
शराबी से क्या कहते हैं, तू बाकी बात पे विश्वास कर रहा है, लेकिन सज्जन महापुरुष अपने जीवन में जुबानी तो कमाते हैं। आपने देखा होगा ये कह देते लोग, अरे फलाना आदमी ऐसा ना है, भैया उसने जुबान दे दी है, उसने जुबान दे दी है। रघुकुल रीत सदा चल आए, क्या प्राण जाए बरो बचनो न जाए। कंस ने कहा मैं तुम्हारी एक बात तो मान लेता हूं, पर एक बात आप मेरी मान लो। बोले अब आप भवनों में नहीं रहोगे, आज से आप दोनों बहन और जीजाजी दोनों कहाँ रहेंगे, कारागार में, जेल में। दोनों को जेल में डाल दिया। और जब पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, उसको वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास। कंस वसुदेव जी की सत्य निष्ठा पर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले आप वचन के बहुत बड़े धनी हो, आप थूक के नहीं चाटते हो, आप वचनों के बहुत अच्छे हो। और सुनो, कंस की बुद्धि बदल गई। कंस ने कहा मुझे पहले भांजे से कोई खतरा नहीं है, मुझे तो खतरा 8वें भांजे से है। तब तक नारद जी आ गए और नारद जी कमल का फूल लेके आए और कंस से कहा देखो इसमें ये बताओ 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। इधर से गिनवाई तो 8वीं, दूसरी बैठी। फिर बोला इधर से गिनो, फिर दूसरी वाली बैठी। बोले इधर से गिनो, तीसरी बैठी। इधर से गिनो, चौथी। ऐसे करके कंस खुद चिंता में हो गया कि इनमें ये नहीं पता चल रहा है कि 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। नारद जी ने कहा समझ गए ना। बोले हाँ। बोले जैसे कमल में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो ये गारंटी है कि 8वां लाल कौन सा है। कंस ने कहा ये बात तो ठीक है, और लेकर के पत्थर पर उसका वध कर दिया, पहले भांजे का। अब हिंसा की तो हिंसा से भैया और हिंसा पैदा हुई। अपने बाप को जेल में डाल दिया कंस ने, क्योंकि जो कंस है ना ये अभिमान का स्वरूप है, और अभिमान ये चाहता है कि उसके सामने सब बंधन में रहें। अभिमान सबको बंधन में डाल के रखना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा। इसे अभिमान को कोई लेना देना नहीं है। इसी क्रम में देवकी माता के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। संत लोग बताते हैं ये 6 पुत्र क्या हैं, ये जीव के 6 विकार ही 6 पुत्र हैं। 6 विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। ये 6 विकार ही 6 देवकी के पुत्र हैं। और भैया जब ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे तभी तो हमारे जीवन में परमात्मा आएगा, जब ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में माता देवकी का जो 7वां गर्भ था उसमें साक्षात बलराम जी आते हैं जो शेष के अवतार हैं। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि माता देवकी के गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, जिससे आपको बहुत कीर्ति मिलेगी। योग माया से देवकी माता का गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अच्छा ये बताइए, बलराम जी तो भगवान से छोटे थे ना, लक्ष्मण जी के अवतार थे, तो पहले तो भगवान को आना चाहिए था, भगवान बड़े थे। बाद में बलराम जी को आना चाहिए था। बलराम जी पहले क्यों आए भगवान से पता है? क्योंकि बलराम भैया है ना, दाऊ भैया, ये शेष के अवतार हैं। और भगवान किस पे आराम करते हैं? शेष सैया पे। तो भैया भगवान को आने से पहले उनको सुलाया भी तो जाएगा, वो किस पे लेटेंगे। इसीलिए बलराम भैया सबसे पहले आते हैं। अब भगवान के आने का सबको इंतजार है, सब ब्रजवासियों को। आइए ब्रजवासी, मथुरावासी, सब भगवान के देवता भी भगवान का इंतजार कर रहे हैं।
और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि है और आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। आज के ही दिन और रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में और रात के 12 बजे भगवान मथुरा की जेल में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुजी रूप में माता देवकी और वसुदेव जी के सामने जब प्रकट हुए तो माता जी ने कहा आप कौन? तो भगवान ने कही हम आपके बेटा। मैं निर्धन का धन निर्बल का बल दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृह वासिनी सुनो मैं 8वां लाल तुम्हारा हूँ। दोनों दंपत्ति बोले आप हमारे बेटाओं के बाप हो। अरे आप तो इतने बड़े बन के पैदा हुए हो। भगवान ने कहा अभी तो हम आपके बाप ही रहेंगे, लेकिन हमें 2-4 बातें आपसे कहनी है, उसके बाद हम आपके बेटा बन जाएंगे। भगवान ने कहा जब हम पैदा हो जाएं शिशु रूप में तो हम पैदा तो यहीं पे होंगे, लेकिन हम यहाँ रहेंगे नहीं। तो बोले गोकुल में पहुंचा देना हमको। भैया भगवान मथुरा में जब जन्म लेते हैं तो फिर गोकुल क्यों गए?
संतों ने कई भाव बताए। गोकुल कहते हैं गो माने इंद्रियां, कुल माने परिवार। भगवान अंतःकरण में मथुरा में प्रकट तो होता है, लेकिन रहना नहीं चाहता अंतःकरण में, वो इंद्रियों में ही सारी लीलाएं करता है। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं कानों से, भगवान का गुणानुवाद करते हैं जीव से, भगवान की सारी लीलाएं गोकुल में तो होती हैं। अथवा ये जो मथुरा और गोकुल है ना, इसके बीच में कोई नदी बहती है भैया, बताओ क्या नाम है उस नदी का? यमुना मैया। तो ये यमुना जी क्या है? कर्म कथा रवि नंदन बरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी। ये कर्म के दो किनारे हैं जमुना के, एक कंस का किनारा, एक नंद बाबा का किनारा। कंस का जो किनारा है वो अभिमान का किनारा है, और नंद बाबा और जसोदा का जो किनारा है वो उपासना का, भक्ति का किनारा है। परमात्मा अभिमान के किनारे रहना नहीं चाहता। भगवान छोटे से हुए तो जो बताया भगवान ने वही वसुदेव जी ने किया। अपनी बुद्धि नहीं लगाई भैया। भगवान को अपने सिर पर एक सूप था, सूप में रख लिया और चल पड़े। अब पता है वसुदेव जी के अलावा हम होते हैं तो पता क्या कहते, बोले ये कैसा बेटा है, ये कह रहा है कि हम जब जन्म ले लें तो हमको सिर पे बिठा के और ले जाना गोकुल। वैसे कहते हैं कि बेटा चाहे कितनो प्यारो होए, उसे सिर पे चढ़ाना, और जे तो हो तो कैम सिर पे चढ़ रहो है भैया। महापुरुष हो, बुद्ध पुरुष हो, माता पिता हो, ये जो कहें उसमें बुद्धि मत चलाओ। इनकी बात पर विचार करना भी अपराध माना जाता है। अनुचित उचित विचार तज जे पालें पितु बहन। वसुदेव जी ने बुद्धि नहीं लगाई, और बुद्धि नहीं लगाई तभी तो सारी मुसीबतों से दूर हो गए। और यदि बुद्धि लगाने लग जाते तो बात बनने वाली नहीं थी। वसुदेव जी ने सूप में बिठाया, और जैसे ही उन्होंने सिर पे धारण किया ना, तो जो हाथों में हथकड़ी लग रही थी, पांवों में बेड़ियां थी, वो अपने आप टूट टूट के गिर पड़ी भैया। इसका मतलब क्या है? जब हम परमात्मा को अपने सिर पर बिठाएंगे तो हमारे जीवन के सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। और जो पहरेदार जग रहे थे ना, वो अपने आप सो गए। इसका मतलब क्या है? पहरेदार माने विकार। जब परमात्मा को हम सिर पर धारण कर लेंगे तो जितने भी हमारे विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये सारे विकार सोने लग जाएंगे। यहां से भगवान जब चले हैं, ऐसा वर्णन आता है कि रात में वर्षा भी हुई थी ना। भगवान ने रात में वर्षा क्यों कराई? क्यों भैया? वर्षा की क्या जरूरत थी? जब वसुदेव जी जा रहे हैं गोकुल तो वर्षा की जरूरत थी क्या? एक तो अंधेरी रात भादों की, और उसमें भी वर्षा कराई भगवान, तो ये तो वसुदेव जी के लिए कठिनाई हो जाती। लेकिन भगवान ने क्यों कराई? पहले, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। अब भी सोते हैं लोग गांवों में, तो अब वो बाहर सोते हैं, लोग छत पे सोते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले लोग बाहर सोते थे खुले में, अपने घर के सामने सोते थे, चबूतरा पे या छत पे। अब जब सब लोग बाहर सोएंगे और भगवान को मथुरा से गोकुल जाना है, तो लोगों को पता नहीं चल जाएगी। और जब बारिश होगी तो सब अपने आप पहले भीतर घुस जाएंगे घर में। बारिश होगी तो सब लोग भीतर घरों में घुस जाएंगे। इसीलिए भगवान ने वर्षा कराई है। अब चलने लगे तो वसुदेव जी ने ये नहीं सोचा कि देखो इतनी रात है, वर्षा हो रही है, सामने जमुना मैया है, मैं कैसे निकलूंगा जमुना जी में होके। नहीं भैया, भगवान का भक्त तो यही सोचता हुआ जाता है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
उन्होंने ये नहीं सोचा इस जमुना जी को कैसे पार करूंगा। शेष भगवान छाता बनकर के भगवान की रक्षा कर रहे हैं और गोकुल में वसुदेव जी पहुंच जाते हैं और भगवान को माता जसोदा के पास सुला करके और माता जसोदा की एक कन्या थी उसे लेकर के और दोबारा मथुरा में आने लगते हैं। और जब आने लगते हैं ना तो वही कहानी दोबारा से रिपीट हो गई भैया। जो हाथों में हथकड़ी डल रही थी, पाँवों में बेड़ियां थी, वो पहले की तरह हो गई। हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ियां। क्यों? क्योंकि इधर से तो भगवान गए थे, तो परमात्मा को बिठाएंगे तो बंधन टूट जाएंगे। और ये कन्या क्या है? आदे सकते जी जग उपजाया, सो अवतरी मोरे यह माया। ये कन्या क्या है? माया है। और जब हम माया को धारण करेंगे तो दोबारा से माया तो भैया बांधने वाली है ना, माया तो भवबंधन में डालने वाली है। वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए। कंस को जब पता चला कि 8वीं संतान हुई है लड़की, तो उसने उस लड़की को लेकर के और पत्थर पे मारना चाहा पकड़ के, लेकिन वो लड़की उसकी पकड़ में से निकल गई। क्यों? क्योंकि माया तो किसी की पकड़ में आने वाली नहीं है, माया तो बस में करने वाली है। माया को कोई नहीं पकड़ सकता है। और माया ने कहा, अरे अबुध, तू मुझे मारना चाहता है? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। इतना कह करके वो माया चली गई, जिसे विंध्यवासिनी कहते हैं, विंध्याचल में जिसकी पूजा होती है। ये नहीं बताया माया ने कि किसके घर में पैदा हुआ है और किस गांव में हुआ है, केवल ये कहा ब्रज में पैदा हो गया। मतलब जानकारी अधूरी, कंस को जानकारी अधूरी मिली और टेंशन पूरी मिली। कंस ने अपने लोगों को बुलाया, भाई बताओ ऐसे ऐसे वो अभी कन्या कह के गई है कि तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है, क्या किया जाए? तो उसके सभासदों ने कहा कि 3 साल तक के जितने बच्चे हैं सबका वध करा दिया जाए। तो 3 साल तक के जितने बच्चे थे उन सब का वध कराने के लिए यहाँ कंस योजना बना रहा है। और हमें इस पंचायत से क्या मतलब? अब हम चलते नंद बाबा के आंगन में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक विचित्र बात कि दीन चहे कर तार जिने सुख। बात को समझना भैया। दीन चहे कर तार जिने सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। जिनको परमात्मा सुख देना चाहता है ना, उनके बारे में चर्चा चल रही है। दीन चहे कर तार जिने सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। क्या? बेटा भयो बसु देव के धाम। जहां बेटा हुआ है वहां खुशी नहीं हो रही है भैया। बेटा भयो बसु देव के धाम, और दुंदुभि बाजते नंदजू के द्वारे। कैसा विचित्र संयोगी तो कहेंगे इसको। बेटा भयो बसु देव के धाम, दुंदुभि बाजते नंदजू के द्वारे। भागी आई और देखा तो एक शिशु लेटा हुआ है और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान
मेरे भैया पे बुढ़ापे में तो कैसे करके बालक भयो जैस तैस करके कहूँ है गई न हुए भगवान की कृपा ते कल बताई थी न है गो हुए। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहती है वो? कहूँ है गई न हुए भगवान करे तो है गो हुए। लेकिन सोचने लगी अब मेरी प्रार्थना ते काहे जावे गो, जो कछु होनो वो तो है गो। और जब पास में गई है और देखा तो तब समझ में आएगा आया कि अरे है गौरी है गो। एक पति था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि हमारी पत्नी के जो कुछ हो न तो आप डायरेक्ट मत बताना, सीधी सीधी ऐसे बताना। अगर पुत्र हो न तो ये कहना टमाटर हुआ है, और पुत्री हो तो कहना आपको प्याज हुई है। बोले ठीक है। संयोग की बात उसकी नारी के पुत्र और पुत्री दोनों हो जाते हैं। अब नर्स टेंशन में, बोले मैं क्या बताऊं। बोले ये कहा था पुत्र हो तो टमाटर, पुत्री हो तो प्याज बताना। यहाँ तो पुत्र और पुत्री दोनों ही हो गए, अब क्या बताऊं। तब नर्स ने दिमाग लगाया और बोली बधाई हो, सलाद भयो है। यहाँ भगवान का जन्म हुआ भैया। गजब करे डारे री जाकारी कामर भारे री। जो जहां है ये बधाई चल रही है, उसके बाद फिर अंत में होता है आप शिकायत करते हो। जो मैया जिनके मन में भाव हो वो इसी पर अभी झूमेंगी, ठीक है जी। कौन हाथ ऊपर?
सब पहरे सोई गए सब पहरे नवारे सोई गए सब पहरे नवारे सोई गए सब पहरे नवारे जाके आप खोल गए मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है। गोकुल में बजत नगाड़े री जा काली कामर बारे ने। सोए गए सब पहरे वारे, सोए गए सब पहरे वारे। जाके आप हुई खुल गए तारे री जाकारी कामर पारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। जाके जमुना चरण पखारे री जाकारी कामर बारे ने। इधर भैया नंद भवन में सब लोग बधाई देने आते हैं। जिस जिसको पता चलता है, किसको, जसोदा मैया को,
माताएं सोचती हैं जसोदा के लाला भयो भाई आशीर्वाद दिया हमें। भैया परमात्मा को आशीर्वाद देने की क्षमता तो हम ब्रजवासियों में ही है। परमात्मा को आशीर्वाद देने की क्षमता। शंकर भगवान भी दर्शन करने आए हैं और माता लक्ष्मी भी दर्शन करने आई हैं। बोली हम अपने स्वामी को देखें तो सही, छोटे से कैसे लगते हैं। शंकर भगवान दर्शन करने आए थे ना, तो शंकर भगवान तो चले गए थे कैलाश पर, लेकिन माता लक्ष्मी ब्रज में से फिर नहीं गई है भैया, बैकुंठ नहीं गई, श्री हरि के पास यमुना जी के किनारे आपने एक गांव का नाम सुना होगा जिसका नाम है बेलवन, और वहां पर पूस के महीने में मेला लगता है ना बृहस्पतिवार को, तो ये वही लक्ष्मी जी है। फिर वो गई नहीं है यहां से। अब गोकुल वासियों को पता चला कि नंद के ब्रजराज के लाला भयो है, तो एक सखी ने दूसरे से कही, दूसरी ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से, चलो बधाई दिया में। बोली हम ना जा रे दारी। बोले क्यों? बोले अरे हमें तो ना लेगी रही, अगर हम उसे बधाई देने जाएंगे बुढ़ापे में काऊ के बालक होता है, हम बा के पास जाएंगे बधाई देवे तो बाबा तो न्यू सोचेगा मैं मजाक उड़ावे आई है, बुढ़ापे में कोई बालक होता है। अगर पक्की रिपोर्ट हो तो हम चले बधाई देवे, और ऐसा नहीं हो रिपोर्ट कच्ची निकले और माँ जाएगी फिर बाबा ये सोचे कि देखो मेरी कैसी हंसी उड़ा रही है। आपने गामन में देखे होंगे कुछ लोग मजाकिया होते हैं, थोड़े बच्चे हों कोई हो मजाक करते हैं, आपको पता है कहेंगे आपको पता है कि फलाने की अम्मा चली गई दुनिया में से, और फिर लोग उन्हें देखने जाएंगे चलो कि वहां चले जाएं, पता चली अम्मा तो आराम से रोटी खा भी लग रही है। अम्मा से कहेंगे अम्मा हमने तो सूचना सुनी कि तुम गई। बोले कौन सौ पजारो कह रो। बोले पहले ये रिपोर्ट बताओ पक्की है कच्ची है। तब तो वो सखी कहने लगी नहीं नहीं ये सच्ची रिपोर्ट है। बोले कैसे? जसोदा जायो ललेना मैं जमुना पे सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई, मैं कुंजन में सुने आई, जसोदा जायो ललेना मैं पनघट पे सुने आई। बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। इधर कंस ने पूतना को भेजा है, आई मारन पूतना कचुकाल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी कृपालु जादव राय। ये पूतना क्या है भैया? संस्कृत में पूत को कहते हैं पवित्र। पूत माने क्या होता है संस्कृत में? पवित्र। और ये है पूत ना यानी पवित्र नहीं। और ये एक क्रूर राक्षसी थी पूतना, और इच्छा रूप धारणी थी, इसीलिए इसने इतना सुंदर रूप बनाया। आज ऐसा लग रहा था गोकुल में साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हो। माता के जहां बच्ची स्थल में संतान के लिए दूध बहता है, इसने उन्हीं बच्ची स्थल पर विष का लेपन कर लिया, अमृत कलश को विष से भर लिए। जहां से जन्म मिलता है वहां से ये मृत्यु देने वाली बन गई पूतना, क्योंकि ये बनी हुई लक्ष्मी है, वास्तविक लक्ष्मी नहीं है। भगवान ने इसे देख करके आंखें बंद कर ली। संतों ने इसके 2-3 भाग बताए, भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की भैया। भगवान बोले ये पूतना ये अपवित्र है, और हम तो पवित्रता के दर्शन करते हैं, अपवित्र को देख के हम क्या करेंगे। भगवान ने इसीलिए अपने नयन मूंद लिए। दूसरा भाव संत लोग बताते हैं कि ये लक्ष्मी के समान रूप धारण करके आई थी, और लक्ष्मी जी भगवान की कौन लगती हैं? पत्नी लगती हैं। और आई क्यों थी? ये दूध पिलाने। अब काम तो करने आई है माँ का, और रूप किसका है?
लक्ष्मी का। तो भगवान इस टेंशन में हो गए कि इससे अब कैसा संबंध रखूं, माँ का या पत्नी का। इसीलिए नेत्र मूंद लिए। एक और भाव संत लोगों ने दिया है, पूतना को देख करके भगवान ने इसीलिए अपने नैन मूंद लिए। भगवान ध्यान कर रहे हैं किसका, शंकर भगवान का। बाबा देखो जहर पीने का अनुभव हमें तो नहीं है, हम तो माखन मिश्री खाएंगे, अब आप ही समारो, जा झटका तो आप ही झेलोगे जहर के झटका को। तो इसीलिए आंख बंद कर ली भगवान ने, और भगवान पूतना के पेयपान करते करते उसके प्राणों का पान करने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे अब चिल्लाने लगी, सामुंच सामुंच, छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले, पूतना जी वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पर हमारी पकड़ फिर इतनी मजबूत है, जब तक उद्धार नहीं कर देते तब तक छोड़ने वाले नहीं है। अब ये घबराने लगी, जब इसके प्राण खींचने लगे तो इसने आकाश मार्ग में उड़ान भरी और विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान ने सोचा इसे गोकुल के ऊपर मारूंगा तो ये अपने गोकुल पर ही गिरेगी, इसीलिए इसे गोकुल से बाहर लेके मारूंगा। बाहर ले गए। संत लोग बताते हैं इसका इतना विशाल रूप था भैया कि जहां इसके हाथ गिरे थे ना उसको हाथरस कहते हैं। अब हमें ये नहीं देखना है कि हाथ गिरे हाथरस कहते हैं, हमें ये देखना है ये पूतना है क्या। पूतना है अविद्या, माया के दो रूप होते हैं, विद्या अपर अविद्या दो, नारे वर्ग जान नहीं सबको। ये अविद्या माया है, कौन, पूतना। और अविद्या का कितना विशाल रूप हो सकता है ये हम कह नहीं सकते हैं। जैसे राम जी के सामने ताड़का आई थी, वह भी अविद्या थी। राम जी के सामने ताड़का आई है और भगवान कृष्ण के सामने ये पूतना, ये दोनों ही अविद्याएं। माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। सीता जी है ना, सीता जी ये विद्या माया है, और पूतना कौन सी माया है, अविद्या माया। इसे जंगल में ले जाकर के और भगवान ने इसका गोविंदाय नमो नमः किया। ये पूतना पता है भैया छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेती थी, लेकिन आज भगवान को नहीं पकड़ पाई। आज भगवान को नहीं पकड़ पाई क्योंकि एक पंक्ति आती है कि भगवान के जो सेवक होते हैं ना, ये माया का ही तो रूप है विद्या, और जो भगवान के सेवक होते हैं, सेवकों के बारे में बात चल रही है। जो मायापति के सेवक होते हैं, मायापति की बात नहीं चल रही, मायापति के सेवक के बारे में कहा गया है कि मायापति से बकसन माया करतन उलटे पर खगराया। जो भगवान के सेवक होते मायापति के, माया अगर उनके पास जाएगी तो उल्टी उसी के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। और यहाँ तो माया मायापति को पकड़ने आई है, वहां तो सेवक को नहीं पकड़ सकती, और यहाँ तो साक्षात मायापति है। भगवान ने इसको मातु की गति ताहि दीनी कृपालु जादव राय, भगवान ने इसको माता की सदगति दी। जो माँ को स्थान मिलना चाहिए था यशोदा मैया को, वह स्थान पूतना को भगवान ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि कृपालु भगवान है। और कृपालु कैसे? भगवान कह रहे हैं पूतना ने मुझे छाती से लगाया, और जो मुझे अपनी छाती से लगा लेता है फिर मैं ये नहीं देखता हूँ कैसे लगा रहा है। भाई कुभाई अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस तसहु। इसने मुझे अपनी छाती से लगा लिया ना, इसीलिए मातु की गति ताहि दीनी कृपालु जादव राय। दूसरा बाब, ये दूध पिलाने आई थी विष के बहाने, लेकिन ये दूध तो माई पिलाती है ना, तो बोले इसने काम तो माँ का किया है,
इसीलिए मात की गति ताहि दीनी कृपालु जादव राय। ये पूतना पूर्व जन्म में पता है भैया कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि, और जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन बन के बलि की यज्ञशाला में गए थे, तो बामन बन के गए थे छोटे से, तो भगवान कह रहे थे कि हम अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहते हैं। ये रत्नमाला वहीं पर खड़ी हुई थी, तो इसने पूछा कि देखो कितना सुंदर बच्चा है बेटा, तेरे माँ नहीं है, पिता नहीं है क्या? अब भगवान तो मांगने आए ना, भगवान तो मांगने आए। अब वो अदिति माता के पुत्र हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैया हमारी न तो माँ है और न पिता है, क्योंकि मांगने आए तो भाई तो कछु मिलेगो, जब भी तो तरस आवो के बालक अनाथ है। भाई मांगने आए तरस आवो, जब भी तो कछु मिलेगो। ये बोली देखो ऐसा बच्चा अगर मेरे होता तो मैं इसे दूध पिलाती। इसके मन में धारणा आई कि अगर ऐसा बच्चा मेरे होता तो मैं इसे दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने बलि को छला, तब तो ये क्रोधित हो गई, बोली इसने मेरे पिता के साथ छल किया है। पहले कह रही थी मैं इसे दूध पिलाती, अब कह रही अगर मेरा बस चले मैं तो जाए जहर पिलामती। और भैया भगवान ने कहा रत्नमाला जी आप दूध पिलाना चाहती हो दूध पिला दो, और जहर पिलाना चाहती हो तो जहर पिला दो। भगवान का ये नियम है भैया कि राम सदा से बकरो चिराती। वेद पुराण साधु सुर साखी, हमारे मन में जैसे भाव फूटते हैं ना, परमात्मा उन भावों की अवश्य पूर्ति करता है। राम सदा, जैसे हमारे सिकरवार साहब कथा करा रहे हैं, और यहाँ पर कोई भक्त बैठा बैठा ये सोचे कि भाई ऐसी कथा मैं भी कराता, मेरे पास पैसे होते हैं, ऐसे संतों का मेला भक्तों का मेला मैं भी अपने घर में लगवाता, तो भैया परमात्मा उसकी भावना की पूर्ति करता है। राम सदा सेवक रुचि राखी। जब ब्रजवासियों को पता चला अरे हमारो लाला तो इस पूतना की छाती पर खेल रहा है, वो तो व्याकुल हो गई। व्याकुल क्यों हो गई? क्योंकि आपको पता है ये माया है, और जीव की ये छाती पे खेलती है माया। माया जीव की छाती पे खेलती है, लेकिन ब्रह्म इसकी छाती पे खेलता है। ब्रह्म माया की छाती पे खेलता है। जसोदा मैया बोली मुझे अपने लाला की अला बला उतारनी पड़ेगी। देखियो कैसा उत्पात है गो, मेरो लाला भगवान ने बचाए लो, या तो कोई पुण्य होंगे मेरे। और लाला की अला बला उतारने के लिए मैया ने सबसे पहले गाय के खुर की चरण रज लगाई है, उसके बाद गौमूत्र में स्नान कराया, और फिर माता गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया है भगवान ने।